एपिसोड की शुरुआत ईशान को याद करने से होती है कि कैसे डॉक्टर राज ने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। वह नयनिका को देखता है। नयनिका उससे पूछती है कि क्या हुआ। ईशान उससे कहता है कि वह उसे खो नहीं सकता। वह वादा करता है कि जब वह खुश होगी तो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वह उसके मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। नयनिका उससे कहती है कि इससे एना को दुख हो सकता है। ईशान उससे कहता है कि एना उसके लिए कोई नहीं है। नयनिका उससे पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। ईशान जवाब देता है कि वह उसे अपने घर ले जा रहा है। नयनिका उससे पूछती है कि वह उससे पूछे बिना ये कैसे कर सकता है। वह कहती है कि वह होटल में आराम से है। ईशान उसे बताता है कि बिशु उसके साथ रहता है। वह उससे कहता है कि कम से कम वह आकर उसका घर तो देख ले। नयनिका उससे कहती है कि जब वह शाम के प्रोग्राम के लिए निकलेगा तो वह वापस आ जाएगी। कुछ देर बाद ईशान नयनिका को अपने घर ले जाता है। वह नयनिका को बिशु से मिलवाता है। वह बिशु से नयनिका के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए कहता है। नयनिका कहती है कि उसे चाय से कोई दिक्कत नहीं है। ईशान बिशु से नयनिका की बात न सुनने के लिए कहता है। बिशु किचन में चला जाता है। ईशान नयनिका को अपने कमरे में ले जाता है ताकि वह फ्रेश हो सके। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अपनी गोवा ट्रिप के बारे में बात करते हैं। उज्जैनी कहती है कि नयनिका पर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह अपनी माँ से और पैसे की उम्मीद नहीं कर सकती। दिया कहती है कि उज्जैनी नील से पूछ सकती है। उज्जैनी दिया से इसे रोकने के लिए कहती है। शिशु उज्जैनी से पूछता है कि क्या उसने नयनिका से बात की। उज्जैनी ने अपना सिर हिलाया। वह नयनिका को वीडियो कॉल करती है। नयनिका उज्जैनी का वीडियो कॉल देखकर घबरा जाती है। फिर वह उज्जैनी का वॉइस कॉल उठाती है। वह उज्जैनी को बताती है कि वह बाहर है और वह बाद में उज्जैनी से बात करेगी। उसने कॉल काट दिया। उज्जैनी को लगता है कि नयनिका बिजी है। ईशान नयनिका से पूछता है कि वह क्यों डरी हुई है और उसे अपनी जिंदगी जीनी है। नयनिका उससे कहती है कि इस पर लेक्चर न दे, क्योंकि वह समझेगा नहीं। बिशु ईशान को कॉल करता है और नयनिका के बारे में पूछता है। ईशान बिशु से कहता है कि बस खाना बनाओ। वह नयनिका से कहता है कि वह डाइनिंग एरिया में उसका इंतजार करेगा। नयनिका उसे बताती है कि उसका सामान होटल में है, इसलिए वह कपड़े नहीं बदल सकती। बाद में नयनिका बिशु से कहती है कि उसने बहुत ज्यादा बनाया है। बिशु कहता है कि अगर नयनिका खाएगी तो ईशान भी खाएगा। वह शिकायत करता है कि ईशान कभी अच्छा नहीं खाता। ईशान को आज खाना बहुत पसंद आया। नयनिका खाने के स्वाद की तारीफ करती है। वह बिशु से उनके साथ बैठकर खाने को कहती है। कुछ देर बाद ईशान कुछ साड़ियाँ खरीदता है। इस बीच एना बिशु को फोन करती है और उसे पता चलता है कि नयनिका ईशान के घर पर है। वह बिशु से फोन नयनिका को देने के लिए कहती है। वह नयनिका की बेइज्जती करती है। नयनिका एना से कहती है कि उसे इस सब में शामिल न करे। वह कहती है कि एना उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। एना कहती है कि नयनिका एक बड़ी बेटी की माँ है और फिर भी ईशान के साथ ये सब कर रही है। नयनिका कहती है कि एना ने सारी हदें पार कर दी और फोन काट देती है। वह वहां से जाने का फैसला करती है। ईशान लौटता है। बिशु ईशान को सब कुछ बताता है। ईशान नयनिका से कहता है कि एना को सजा मिलेगी। वह उसे वहीं रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। नयनिका उससे कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। ईशान एना की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि वह एना से प्यार नहीं करता। नयनिका उससे कहती है कि वह होटल जाना चाहती है।
ईशान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। नयनिका ईशान से पूछती है कि क्या वह उसके लिए इतनी सारी साड़ियां लाया है। बिशु कहता है कि उसने ईशान को इतना खुश कभी नहीं देखा। नयनिका कहती है कि बच्चे नया खिलौना मिलने पर खुश होते हैं और वे पुराने खिलौने फेंक देते हैं और नए खिलौने ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह ईशान से कहती है कि वह इन साड़ियों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेच सकती।